स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड्स नीति में। मैं आज आपको बताऊंगी एनएवी के बारे में। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, ये म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत होती है। ये बेसिकली बताता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड से अपने यूनिट को बेच दें तो आपको पर यूनिट कितना पैसा मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है ये एनएवी। एक शेयर की तरह म्यूचुअल फंड का भी एक यूनिट का प्राइस होता है। इस प्राइस को निकालने के लिए टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज को घटा दीजिए और बाकी अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक मार्केट में एक एबीसी फंड है जिसका टोटल एसेट अमाउंट है 1 लाख रुपए और टोटल लायबिलिटीज है 10,000 रुपए। तो 1 लाख में से 10,000 को घटा दीजिए तो आएगा 90,000 और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 10,000। तो एक यूनिट का एनएवी निकालने के लिए 90,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक यूनिट की कीमत है 9 रुपए। अब आता है सवाल, एनएवी का महत्व कितना है। एनएवी को देखकर आप जान सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे आप अपने खर्चों को मैनेज करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर्स एनएवी देखकर फंड का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। एनएवी को इन्फ्लुएंस करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी, एसेट्स का दाम बढ़ने से एनएवी बढ़ता है, गिरने से घट जाता है। एक्सपेंस रेशो, मैनेजमेंट फी ज्यादा होने से एनएवी कम हो जाता है। एग्जिट लोड, यूनिट्स बेचने पर चार्ज लगता है, एनएवी घट जाता है। सेल्स चार्जेस, यूनिट खरीदने पर कमीशन देना पड़ता है, एनएवी कम हो जाता है। इनफ्लोज आउटफ्लोज, ज्यादा बाय ऑर्डर से एनएवी बढ़ता है, ज्यादा सेल ऑर्डर से घट जाता है। तो आज हमने सीखा कि एनएवी क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। इसे समझना जरूरी है। अगर आप भी पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है। चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स, या फाइनेंस के ए टू जी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.